नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। देश में लोकसभा चुनाव के 5 चरण का मतदान खत्म हो चुका है और छठे चरण का मतदान 25 मई को होना है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ही चुनाव बेहद ही दिलचस्प होता जा रहा है और इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में इस बार दिलचस्पी बहुत ज्यादा है क्योंकि यूपी में बीजेपी की तरफ से मिशन 80 लॉन्च किया गया है। मतलब 80 की 80 सीटें जीतनी है। तमाम सर्वे भी इस तरह की रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी 75 से 78 सीटें जीत सकती है। वहीं दूसरी तरफ गांधी परिवार और यादव परिवार एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव परिवार के 5 लोगों को टिकट दिया गया है। लेकिन आजमगढ़ सीट पर मामला उस वक्त रोचक हो जाता है जब धर्मेंद्र यादव के सामने एक बार फिर से दिनेश लाल यादव निरहुआ को टिकट दिया जाता है और चुनाव से ठीक एक दिन पहले जिस दिन चुनाव प्रचार थमना था उस दिन दिनेश लाल यादव निरहुआ का प्रचार करने के लिए अपर्णा यादव पहुंच जाती हैं और खुले तौर पर वो दिनेश लाल यादव मतलब निरहुआ के लिए खुलकर वोट मांगती हैं और वोट मांगने के बाद क्या कुछ कहा अपर्णा यादव ने, एक बार आप खुद सुन लीजिए। से कहूँगी, सभी अपने परिवार के लोगों से कहूँगी कि दिनेश लाल यादव जी को यहाँ से भारी बहुमत से सांसद बना करके दिल्ली भेजें। एक प्रकार से दीपल यादव भी आप एक परिवार की आज धर्मेंद्र जी प्रचार में लगे। मुझे उनके प्रोग्राम के बारे में किसी प्रकार की जानकारी नहीं है, पर जो है अच्छी बात है, लोकतंत्र है, सब कर सकते हैं। आजमगढ़ से कितना लगाव रखा है? मेरे लिए यह सीट बहुत ही अहम है और मेरे श्रद्धेय ससुर जी जो है आदरणीय नेताजी हमेशा जो है इस सीट के सभी लोगों को कहते थे कि उनसे बड़े मानसिक उनका लगाव है, बड़ा आत्मिक लगाव है और जो है इसीलिए मैं भी यही कहूँगी कि आज उसी लगाव के चलते हुए अपनी पार्टी से बीजेपी से मैं दिनेश लाल यादव जी के सपोर्ट में आई हूँ जी। तमाम कलाकार के हैं, क्या कहेंगे? बहुत खुशी की बात है कि मैं यहाँ पे रोड शो में आई हूँ। सभी कार्यकर्ता, सभी नेतागण बीजेपी को जिताने के लिए लगे हुए हैं और प्रधानमंत्री जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, उसको बढ़ा। जब से अपर्णा यादव ने कमल का पटका पहना है तब से वो साइकिल सवार नेताओं के खिलाफ खुलकर बोलती हैं, बीजेपी के पक्ष में खुलकर बात करती हैं और खुलकर यादव परिवार की धज्जियां भी वो अपने बयानों में उड़ाती हैं। लेकिन अब याद करिए जब यादव परिवार में कलह हुई थी, शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच 2017 का चुनाव हारा, 2019 का चुनाव हारा। हालांकि 2022 के चुनाव में दोनों ने पैचअप करने की कोशिश की। शिवपाल यादव की पार्टी का विलय अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में हो गया, लेकिन निर्णय नहीं बदले, परिणाम नहीं बदले, रिजल्ट नहीं बदले और हाल वही रहा जो 2017 में या 2019 में हाल रहा था। और अब 2024 के चुनाव से पहले एक बार फिर से परिवार की बगावत परिवार के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। जिस तरीके से अपर्णा यादव आजमगढ़ में प्रचार कर रही हैं उससे यादव वोट बैंक खिसकना, समाजवादी पार्टी का जो यादव वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ खिसकना लाजमी है। इसी सीट पर जब चुनाव प्रचार थम गया उसके बाद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने क्या कुछ कहा, आइए एक बार आपको वो भी सुनाते हैं। पहले तो आजमगढ़ में आपका स्वागत है, अभिनंदन है और पहले हम आप ही से जानना चाहते हैं, अभी आप पिछले चुनाव में भी आए थे और अभी आजमगढ़ आए हैं, तो आपको अभी कैसा लग रहा है? आजमगढ़ में तो उनको इतना पोटेंशियल दिखता है कि ये शहर एक बड़े रोजगार का केंद्र बन सकता है दुनिया भारत में। बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी और हमारे पूज्य प्रधानमंत्री जी दोनों लोग आजमगढ़ आए थे और दोनों लोगों ने यही बात कहा कि आजमगढ़ में बहुत क्षमता है और आजमगढ़ को हमको पूरी तरह से एक ऐसा शहर बनाना है कि अभी जो ये देख रहे हैं जितना अभी हुआ है ये तो खाली ट्रेलर है, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। जब आगे 5 साल के लिए हम लोगों को अवसर मिलने जा रहा है उसके बाद आप देखेंगे कि मेरा आजमगढ़ जो है वो एक ऐसा केंद्र बनेगा जहां से हजारों कलाकार निकलेंगे, जहां से आपको पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आकर के और फिल्में बना रहे हैं। अभी एक लंदन से आए किंग कुमार और उन्होंने आधी फिल्म यहाँ बनाई आजमगढ़ में और उसका जो बाकी का पार्ट था वो लंदन में उन्होंने बनाया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 1.5 साल में 22 फिल्में शूट हुई है यहाँ, मतलब यहाँ 22 मंडल है और 2200 मंडल में शूटिंग हो गई। तो
पूज्य महाराज जी ने मुझे ये कहा भी था कि आप जो भी काम करेंगे वहीं रह के करेंगे। तो आने वाले दिन में आप देखेंगे कि जो मेरा आजमगढ़ है, कोई एक जगह नहीं, पूरा आजमगढ़ को ही फिल्म सिटी बना दूंगा मैं। और मैंने ये पहले भी कहा था और मैं अभी भी कह रहा हूं कि मैं यहां से जीत के मुंबई जाने वाला नहीं हूं, मैं आजमगढ़ को ही मुंबई बनाने वाला हूं। जो या जिस किसी को भोजपुरी नहीं आती है उसके जुबान पर भी चढ़ जाता है, और युवाओं को लगता है कि हम भी निरहुआ बन सकते हैं, जो आजमगढ़ से निकलकर मुंबई जाते हैं, वहां अपनी सफलता को तय करते हैं जी। तो वो उन युवाओं का जो सपना है वो आजमगढ़ में भी पूरा हो, इसके लिए आपके पास रोड मैप होना चाहिए कुछ। बिल्कुल, एकदम पूरा रोड मैप तैयार है। और सबसे बड़ी बात ये बा कि हमारी भोजपुरी भाषा जो है ना, वो इतना मीठी भाषा है कि हम अगर कहीं कर्नाटक में चल जाएं, बंगाल में चल जाएं, गुजरात में चल जाएं, महाराष्ट्र में चल जाएं, तो वहां के लोकल लोग भी कहेला कि भोजपुरी फिल्म हम भी देखते हैं। तो हम पूछते हैं कि समझ में आता है? बोले हाँ, देखते देखते अब सीख गए। और देखिए, ये भोजपुरी की मिठास है कि अभी एगो गाना आइल रहे, जान मारे जान हो मरून कलर सड़िया, और ये 1 महीने तक नंबर 1 पे ट्रेंड किया है पूरे दुनिया में। तो आप समझ सकते हैं कि भोजपुरी भाषा का क्रेज क्या है। और आने वाले दिन में आप देखेंगे कि हजारों निरहुआ इसी आजमगढ़ से निकलेंगे। ऐसे जितने कलाकार जो बनना चाहते हैं, फिल्मों में जाना चाहते हैं, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सब यहीं आजमगढ़ में मिलेगा। क्योंकि आजमगढ़ में हम लोगों ने प्लान बना लिया है कि यहाँ डबिंग करनी है तो भी आजमगढ़ में हो जाएगा, आपको प्री प्रोडक्शन करना है वो भी यहाँ कर लेंगे आपको पोस्ट प्रोडक्शन करना है वो भी यहाँ कर लेंगे आपको शूटिंग करनी है वो भी कर लेंगे। मतलब पूरी फिल्म बनाने का जितना माध्यम है वो सब हम यहीं बना रहे हैं। और आने वाले दिन में आप देखेंगे कि कोई फिल्म बनाने के लिए अगर सोचेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आजमगढ़ में सोचेगा। इस सीट से दिनेश लाल यादव निरहुआ उपचुनाव में भी यादव परिवार के इस गढ़ को ध्वस्त कर चुके हैं। इससे पहले भी उपचुनाव में दिनेश लाल यादव ने यहां जीत दर्ज की थी और आजमगढ़ का जो किला था यादव परिवार का, जिसे गढ़ भी कहा जाता है, उसमें सेंधमारी की थी। लेकिन देखना होगा इस बार क्या जिस तरीके से चुनाव प्रचार चल रहा है और अपर्णा यादव भी इस चुनाव प्रचार में खुलकर बीजेपी के साथ हैं, तो क्या दिनेश लाल यादव निरहुआ एक बार फिर से 2024 में इस सीट को बीजेपी की झोली में डाल सकते हैं? इस पर आपकी क्या कुछ राय है? क्या बीजेपी को दिनेश लाल जीत दिलवा पाएंगे इस सीट से? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।